हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग डिटर्मिनेंट का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट देखी थी और उसमें कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है हमारे पास, लिखा हुआ है विदाउट एक्सपेंडिंग शो दैट दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। अब हमें इस डिटर्मिनेंट में प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके इस डिटर्मिनेंट को 0 के बराबर प्रूव करना है। तो सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, तो हमने इसको डिटर्मिनेंट को लिखा है ऐसे और इसमें से कॉमन ले लिया b। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है b माइनस ए। यहाँ पे कॉमन ले लिया हमने a, तो अगेन यहाँ पर लिखा हुआ है b माइनस ए। यहाँ से हमने कॉमन ले लिया c, b माइनस ए। ठीक है, इस वाले कॉलम को एज इट इज उतार दो, b माइनस सी, ये हो गया a माइनस बी और ये हो गया c माइनस ए। यहाँ पे हम लोग क्या करें, c को कॉमन ले लें, तो ये हो गया b माइनस ए। फिर यहाँ पर b को कॉमन ले लेते हैं तो b माइनस ए। यहाँ पे हम a को कॉमन ले लेंगे तो b माइनस ए। तो अब इस डिटर्मिनेंट में आप देख रहे हैं कि फर्स्ट वाले कॉलम में b माइनस ए कॉमन आ रहा है और थर्ड वाले कॉलम में भी b माइनस ए कॉमन आ रहा है। तो यहाँ से हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं इसको। तो कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा b माइनस ए का स्क्वायर। पहले कॉलम में से b माइनस ए बाहर आया, थर्ड कॉलम में से b माइनस ए बाहर आया, तो b माइनस ए का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे बचेगा b a c, ये हो गया b माइनस सी, a माइनस बी, ये हो जाएगा c माइनस ए। फिर यहाँ पर आ रहा है c, यहाँ पे आ रहा है b और यहाँ पे आ रहा है प्लस a। ठीक है ना, यहाँ तक बात हो गई। अब इस डिटर्मिनेंट में क्या किया जा सकता है, अब हम इस डिटर्मिनेंट में अगर सेकंड वाले कॉलम को और थर्ड वाले कॉलम को जोड़ दें तो क्या होगा, इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो b आ जाएगा, इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो a आ जाएगा, इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो c आ जाएगा। तो फिर हमारा सेकंड कॉलम और फर्स्ट कॉलम आइडेंटिकल बन जाएगा। तो यहाँ से क्या लगा दो, लिख दो अप्लाइंग C2 गोज टू C2 प्लस C3। ठीक है, तो अगले स्टेप पे क्या बन जाएगा, b माइनस ए का स्क्वायर और ये लिखा हुआ है b a c। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ गया b, यहाँ पे आ गया a और यहाँ पर आ गया c। फिर ये लिखा हुआ है c b a। ठीक है, अब देखो फर्स्ट वाला कॉलम और सेकंड वाला कॉलम आइडेंटिकल हो गया, तो लिखेंगे सिंस c1 एंड c2 आर आइडेंटिकल देयरफॉर द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज 0। तो यहाँ से हो जाएगा b माइनस ए का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 0। सिंस C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल, तो यहाँ से डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है। ठीक है ना, तो एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, नोट कर लीजिए इसको। एक और क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन में लिखा हुआ है विदाउट एक्सपेंडिंग फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। तो हमें इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज। तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या कर सकते हैं, अब इस डिटर्मिनेंट में क्या किया जा सकता है, अगर हम इसके फर्स्ट रो में a से मल्टीप्लाई कर दें, सेकंड वाले रो में b से मल्टीप्लाई कर दें और थर्ड वाले रो में c से मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ पर abc आ जाएगा, यहाँ पे भी abc आ जाएगा और यहाँ पे भी abc आ जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे भी abc, यहाँ पे भी abc, यहाँ पे भी abc है। चलिए करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अप्लाइंग r1 गोज टू a r1, R2 goes to B R2, R3 goes to C R3। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमने इस डिटर्मिनेंट में ए बी सी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ए बी सी से मल्टीप्लाई किया है तो ए बी सी से डिवाइड भी करना पड़ेगा।
है ना। किसी भी एक्सप्रेशन में आप कोई नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर डिवाइड भी करते हैं। तो अब ये यहाँ पे बन जाएगा a, ये हो गया ABC, ये हो जाएगा ABC टाइम्स B प्लस सी। फिर ये आपका हो गया B, ये आ गया ABC, फिर ये भी आ गया ABC टाइम्स C प्लस A। फिर उसके बाद हमारा ये आ गया C, ये आ गया ABC, ये भी आ गया ABC टाइम्स A प्लस B। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम देख रहे हैं कि सेकंड वाले कॉलम के सारे एलिमेंट्स ABC बन गए, तो यहाँ से ABC को कॉमन लिया जा सकता है। थर्ड वाले कॉलम में से भी हम ABC को कॉमन ले सकते हैं, तो चलिए इसको कॉमन ले लेते हैं। तो जब हम इसमें से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ABC का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ABC, और इस डिटर्मिनेंट में हम कॉमन लेने के बाद ये तीनों एलिमेंट्स 1 हो जाएंगे, 1 1 1। ये वाला आपका बन जाएगा एलिमेंट B प्लस सी, ये हो जाएगा C प्लस A, और ये हो जाएगा A प्लस B। ठीक है, इस तरीके से आ गया। अब हम इस डिटर्मिनेंट में अगर थर्ड कॉलम और फर्स्ट कॉलम को आपस में जोड़ दें, तो फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम को अगर आपस में जोड़ देंगे तो एलिमेंट्स क्या बन जाएंगे, A प्लस B प्लस सी। यहाँ पे भी क्या बन जाएगा, A प्लस B प्लस सी, ये वाला एलिमेंट भी बन जाएगा A प्लस B प्लस सी। तो यहाँ पर हम क्या करें, अप्लाइंग C1 गोज टू C1 प्लस C3, है ना। तो फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम को आपस में ऐड कर दिया, तो इसको लिख देते हैं ABC, और यहाँ पर क्या लिख दें, A प्लस B प्लस सी, A प्लस B प्लस सी, A प्लस B प्लस सी। यहाँ तक हो गई बात। ये वाला एलिमेंट हो गया 1 1 1, ये बन गया हमारा B प्लस सी, C प्लस A, और ये बन गया A प्लस B। ठीक है, अब हम क्या करें, फर्स्ट वाले कॉलम में से A प्लस B प्लस C को कॉमन ले लेते हैं। तो A प्लस B प्लस C को कॉमन ले लिया, तो कॉमन लेने के बाद क्या होगा, इस डिटर्मिनेंट में फर्स्ट कॉलम के तीनों एलिमेंट 1 बन गए, सेकेंड कॉलम के भी तीनों एलिमेंट 1 बन गए। ठीक है ना। अब आपको प्रॉपर्टी याद आ रही होगी कि किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर कोई भी 2 रो या कोई भी 2 कॉलम के सारे एलिमेंट अगर सेम है, मतलब 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल है, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगी, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी क्या आएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है ना। इत्तेफाक से ऐसा हो रहा है कि हम लोग जितने भी क्वेश्चंस ले रहे हैं उसका आंसर 0 ही आ जा रहा है। इसका ये मतलब नहीं है कि हर एक क्वेश्चन का आंसर 0 ही आएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको इस डिटर्मिनेंट को 0 के बराबर प्रूव करना है। तो अब इस क्वेश्चन में हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हम इस क्वेश्चन में इस डिटर्मिनेंट में फर्स्ट रो में A से मल्टीप्लाई कर दें, सेकेंड रो में B से मल्टीप्लाई कर दें, थर्ड रो में C से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये वाला एलिमेंट ABC बन जाएगा, ये वाला एलिमेंट भी ABC बन जाएगा, ये वाला एलिमेंट भी ABC बन जाएगा। और ये क्या, इसमें से भी हम देख रहे हैं कि ABC को कॉमन लिया जा सकता है। तो चलिए पहला स्टेप यही करते हैं, लिखेंगे अप्लाइंग R1 goes to A times R1, R2 goes to B times R2, R3 goes to C times R3। ठीक है, तो हमने क्या किया, ABC से इस डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लाई कर दिया, तो ABC से डिवाइड भी कर देंगे, तो ABC से इसको डिवाइड कर दिया, तो ये बन गया A B स्क्वायर C स्क्वायर, ये आ गया ABC, ये आ गया B प्लस C। फिर यहाँ पर हमारे पास आ गया है A स्क्वायर B C स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया है A स्क्वायर B स्क्वायर C, ये हमारे पास आ गया ABC, ये भी बन गया ABC, और यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया था, तो ये हो गया A, ये हो गया B टाइम्स C प्लस A, ये हो गया C टाइम्स A प्लस B। तो हमने इस डिटर्मिनेंट में ABC से डिवाइड कर दिया और इसके डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लाई भी कर दिया। अब फर्स्ट कॉलम में से ABC कॉमन आ जाएगा और सेकंड कॉलम में से भी ABC को कॉमन लिया जा सकता है। तो चलिए कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन लेने के बाद क्या होगा, ABC का स्क्वायर अपॉन ABC। ठीक है, और यहाँ से जब हम ABC को कॉमन ले चुके होंगे तो ये बन जाएगा BC, ये आ जाएगा AC, ये आ जाएगा AB।
और ये तीनों एलिमेंट हो जाएंगे 1, और इसको हम मल्टीप्लाई करके अगर लिख दें तो लिखा हुआ है AB प्लस AC, BC प्लस AB और AC प्लस BC। ये हो गई बात। अब हम आगे इस डिटर्मिनेंट में क्या कर सकते हैं, अगर हम ध्यान से देखें तो इस डिटर्मिनेंट में फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम को अगर आपस में जोड़ दिया जाए तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या बन रहे हैं, AB प्लस BC प्लस CA। तो चलिए यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं, तो लिखेंगे अप्लाइंग C1 गोज टू C1 प्लस C3। ठीक है, तो अप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा, ये ABC आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा AB प्लस BC प्लस CA, यहाँ पे आ जाएगा AB प्लस BC प्लस CA, यहाँ पे भी आ जाएगा AB प्लस BC प्लस CA। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आ गया 1 1 1, ये तो लिखा हुआ था AB प्लस AC, BC प्लस AB, AC प्लस BC। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि फर्स्ट कॉलम के सारे एलिमेंट सेम हो गए हैं, तो अब यहाँ से AB प्लस BC प्लस CA को कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन ले लेंगे तो डिटर्मिनेंट के फर्स्ट कॉलम के सारे एलिमेंट भी 1 बन जाएंगे, 1 1 1 1 1 1, और ये लिखा है AB प्लस AC, ये लिखा हुआ है BC प्लस AB, और ये लिखा हुआ है AC प्लस BC। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं चूंकि इस डिटर्मिनेंट का पहला वाला कॉलम और दूसरा वाला कॉलम आइडेंटिकल हो गया, तो बाई प्रॉपर्टी द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज 0। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, हेंस प्रूव्ड। ठीक है ना, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, इसको नोट कर लीजिए आप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इस डिटर्मिनेंट को 0 के बराबर प्रूव करना है, ठीक है, विदाउट एक्सपैंडिंग। तो इस वाले डिटर्मिनेंट में हम लोग एक प्रॉपर्टी लगाएंगे। याद कीजिए मैंने आपको प्रॉपर्टी एक बताई थी जिसमें अगर किसी भी रो या किसी भी कॉलम के सारे एलिमेंट्स सम ऑफ 2 और मोर टर्म्स के फॉर्म में लिखे हुए हों तो उस डिटर्मिनेंट को हम सम ऑफ 2 और मोर डिटर्मिनेंट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इस डिटर्मिनेंट के थर्ड वाले कॉलम में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, डिफरेंस ऑफ, है ना, 2 टर्म्स। तो 2 टर्म्स के डिफरेंस के फॉर्म में है, तो इसको हम 2 डिटर्मिनेंट के डिफरेंस के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमने इस डिटर्मिनेंट को लिख दिया, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 1 1 ABC। ठीक है ना, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम एज इट इज रहेगा, और थर्ड कॉलम के पहले टर्म को एक डिटर्मिनेंट में कर लो, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। ठीक है ना, चूंकि यहाँ माइनस है तो हम माइनस लगा देते हैं यहाँ पर, तो फिर पहले कॉलम और दूसरे कॉलम के एलिमेंट्स को एज इट इज हम लोग उतार देंगे, और उसके बाद ये क्या बन जाएगा, ये हो गया BC, ये हो गया AC और ये हो गया AB। ठीक है, तो हमने इस डिटर्मिनेंट को डिफरेंस ऑफ 2 डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख दिया। अब आप क्या करिए, इस डिटर्मिनेंट को ऐसे ही रहने देते हैं, इस डिटर्मिनेंट में हम लोग कुछ ऑपरेशंस लगाते हैं, है ना। यहाँ पर इसको हम डिटर्मिनेंट नंबर 2 कह देते हैं, डिटर्मिनेंट नंबर 2। तो आइए पहले डिटर्मिनेंट नंबर 2 में देखते हैं। अगर हम इस डिटर्मिनेंट नंबर 2 में पहले रो में A से मल्टीप्लाई कर दें, दूसरे रो में B से मल्टीप्लाई कर दें और तीसरे रो में C से मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ पे ABC आ जाएगा, यहाँ पे भी ABC आ जाएगा और यहाँ पे भी ABC आ जाएगा। तो चलिए करते हैं, लिखते हैं इन डिटर्मिनेंट नंबर 2 अप्लाइंग R1 goes to A times R1, R2 goes to B times R2, R3 goes to C times R3। ठीक है ना, इस तरीके से हमने लिखा। तो अब क्या हो जाएगा इस डिटर्मिनेंट में, A B C से हमने डिवाइड और मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया A, ये हो गया A स्क्वायर, ये हो गया ABC, ये हो गया B स्क्वायर ABC, ये हो गया C, ये हो गया C स्क्वायर ABC। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि इस थर्ड वाले कॉलम के सारे एलिमेंट कॉमन हो गए, तो इसमें से हम लोग ABC को बाहर ले लेते हैं। तो ABC को हमने बाहर ले लिया, तो ABC से ABC कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर लिखा हुआ है ABC, ये हो गया A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, ये हो गया 1 1 1। ठीक है,
अब हम लोग क्या करेंगे, अब आप पहले वाले डिटर्मिनेंट को देखिए, इस वाले डिटर्मिनेंट और इस वाले डिटर्मिनेंट में दोनों डिटर्मिनेंट के जो एलिमेंट्स हैं वो सेम है, बशर्ते हम लोग क्या करें, इसमें कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर दें। तो हम लोगों ने यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी लगाई, पहले हमने सेकंड और थर्ड कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दिया, तो कर देते हैं, सेकंड को और थर्ड को आपस में इंटरचेंज कर दिया, तो सेकंड वाला कॉलम यहाँ पर आ जाएगा, 1 1 1 यहाँ बीच में आ जाएगा। फिर आप सेकंड और फर्स्ट वाले को आपस में इंटरचेंज कर दीजिए, सेकंड को और फर्स्ट को। तो हमने 2 बार कॉलम का इंटरचेंज किया है। तो आपको मैंने बताया था कि जब भी हम लोग किन्हीं 2 रोज को या किन्हीं 2 कॉलम्स को इंटरचेंज करते हैं तो डिटर्मिनेंट का साइन माइनस साइन के साथ चेंज हो जाता है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू। तो हमने ये ऑपरेशन 2 बार लगाया है, तो -1 से 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन ये प्लस हो जाएगा, और ये डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 1 1 1 a b c, और ये बन जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। ठीक है, अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि d1 और d2 दोनों इक्वल हो गया, तो यहाँ से हमारे जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 0, है ना, सिंस d1 एंड d2 आर इक्वल। ठीक है ना, तो हमने प्रॉपर्टी से इसको कितनी आसानी से कर लिया। यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, है ना, अगर आप ये प्रॉपर्टी ना लगाते तो ये डिटर्मिनेंट काफ़ी लंबा हो जाता। ऐसा हो सकता है कि सॉल्व हो जाता लेकिन काफ़ी लंबा हो जाता है। इस प्रॉपर्टी को लगाने से बहुत आसान हो गया, इसको हमने कुछ भी नहीं किया, इस डिटर्मिनेंट में हमने ए बी सी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया और फिर इंटरचेंज करके दोनों डिटर्मिनेंट सेम बन गया। इसको आप अच्छे से लिख लीजिए। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। इस डिटर्मिनेंट को हमें 2 टाइम्स a + b + c के होल क्यूब के बराबर प्रूव करना है। अब इस डिटर्मिनेंट में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इन तीनों कॉलम्स को अगर आपस में ऐड कर दें, तो तीनों कॉलम्स को अगर आपस में ऐड कर दें तो यहाँ पर एक एलिमेंट बन रहा है 2a + 2b + 2c। इन तीनों को भी आपस में जोड़ने पे क्या हो रहा है, 2a + 2b + 2c। इन तीनों को भी आपस में जोड़ने पर क्या हो रहा है, 2a + 2b + 2c। तो आप जब भी डिटर्मिनेंट के प्रूविंग वाले क्वेश्चन करेंगे तो आप 2-3 चीज़ें बहुत आपके दिमाग में स्ट्राइक करनी चाहिए कि तीनों कॉलम को जोड़ने पर ऐसा तो नहीं कोई कॉमन एलिमेंट बन रहा है, तीनों रो को जोड़ने पर कुछ कॉमन एलिमेंट तो नहीं बन रहा है ना। तो इस तरह से आपका दिमाग चलना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अप्लाइंग C1 goes to C1 + C2 + C3। ठीक है ना, हमने तीनों कॉलम को आपस में ऐड किया, तो कॉलम को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर आ रहा है 2a + 2b + 2c, यहाँ पर भी 2a + 2b + 2c, 2a + 2b + 2c। फिर यहाँ पर आ रहा है a, यहाँ पर b + c + 2a, यहाँ पे आ रहा है a, यहाँ पे आ रहा है b, यहाँ पे आ रहा है b, यहाँ पे आ रहा है c + a + 2b। ठीक है, ये हो गया। अब फर्स्ट वाले कॉलम में से 2a + 2b + 2c को कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 2a + 2b + 2c को कॉमन ले लिया। तो कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा, 1 1 1 a b + c + 2a, यहाँ पे आ जाएगा a, यहाँ पे आ गया b, यहाँ पे आ गया b, और यहाँ पर आ गया c + a + 2b। ठीक है ना। अब क्या करना चाहिए, अब हम लोग एक काम करते हैं, अब फर्स्ट कॉलम के तीनों एलिमेंट 1 बन गए, अब आप किन्हीं 2 एलिमेंट को 0 बना लो। 2 एलिमेंट को 0 बना के इसको फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड कर देंगे हम लोग। तो चलिए यहाँ पर फिर अगेन ऑपरेशन लगाएंगे, अप्लाइंग R2 goes to R2 - R1 और R3 goes to R3 - R1। ठीक है ना, इस तरह से हमने ऑपरेशन लगाया। तो यहाँ पे आएगा 2 टाइम्स a + b + c, और इसको एज इट इज़ रहने देते हैं1ab। इसमें से इसको माइनस करेंगे 0, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा a + b + c, a + b + c, और ये 0 आ जाएगा। अगेन हम इसमें से इसको माइनस कर दें तो 0, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो 0, इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं तो a + b + c। ठीक है, यहाँ तक हो गई बात। अब आप क्या करेंगे, सेकंड वाले रो में से आप a + b + c को कॉमन ले लीजिए, और थर्ड वाले रो में से भी a + b + c को कॉमन ले लीजिए। तो चलिए कॉमन ले लेते हैं।
तो कॉमन लेने पर आ जाएगा 2 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, ठीक है। और यहाँ पे आ गया 1a b 0 1 0 0 0 1, ये हो गई बात। अब अगर हम इसको फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 इंटू 1 माइनस 0, मतलब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 1 आ रही है। तो फाइनली हमारा जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू आएगा वो 2 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, हैंस प्रूव्ड। लिख लो इसको अच्छे से। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें इस डिटर्मिनेंट को a प्लस बी प्लस सी के होल क्यूब के इक्वल प्रूव करना है। अब हम लोग इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं, चलिए अगर हम एक काम करें, अगर हम सेकेंड वाले कॉलम में से फर्स्ट वाले कॉलम को माइनस कर दें, सेकेंड वाले कॉलम में से फर्स्ट कॉलम को माइनस कर दें, तो 2a माइनस a हो जाएगा और इन दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, तो a प्लस बी प्लस सी बन जाएगा। अगर हम इसमें से इसको माइनस कर दें तो माइनस बी माइनस सी माइनस a हो जाएगा, सही है, और इसमें से इसको माइनस कर दें तो 0 आ जाएगा। तो मतलब फर्स्ट वाले कॉलम में से हम फिर a प्लस बी प्लस सी को कॉमन ले सकते हैं। उसी तरीके से हम एक काम अगर करें कि थर्ड वाले कॉलम में से सेकंड वाले कॉलम को माइनस कर दें, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 0 आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, और यहाँ भी हमारे पास माइनस a माइनस बी माइनस सी आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए यही करते हैं, तो लिखेंगे अप्लाइंग C1 गोज टू C1 माइनस C2 ही कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। C1 गोज टू C1 माइनस C2, और C3 के लिए भी कर लेते हैं, C3 के लिए कर लेते हैं C3 गोज टू C3 माइनस C2। तो हमने सेकेंड कॉलम की हेल्प से फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम को ट्रांसफॉर्म किया। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट कॉलम में जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा माइनस टाइम्स a प्लस बी प्लस सी, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0, ठीक है ना। सेकेंड वाले कॉलम में 2a b माइनस सी माइनस a, और ये आ जाएगा 2c, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 0, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस टाइम्स a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अब हम अगर फर्स्ट वाले कॉलम में से a प्लस बी प्लस सी को कॉमन ले लें, थर्ड वाले कॉलम में से भी a प्लस बी प्लस सी को कॉमन ले लें, तो क्या बन जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस 1 1 0, ये इसको ऐसे ही लिख देंगे 2a b माइनस सी माइनस a 2c, और ये कितना आ जाएगा 0 1 माइनस 1, ठीक है। अब अगेन हम क्या करें, फर्स्ट वाले कॉलम के दो एलिमेंट्स क्या हैं, 1 और माइनस 1, तीसरा एलिमेंट है 0, किसी एक को और 0 बना देते हैं। चलिए इसको 0 बना लेते हैं। तो इसको 0 बनाने के लिए बहुत आसान काम है, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। अप्लाइंग R2 गोज टू R2 प्लस R1, ठीक है ना। सेकेंड रो को और फर्स्ट रो को आपस में जोड़ दिया, तो जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, ये हो गया -1 2a 0, जोड़ देंगे तो ये बन गया 0, इसको जोड़ दिया तो कितना आ जाएगा a प्लस बी माइनस सी, a प्लस बी माइनस सी, ठीक है, और इसको जोड़ दिया तो 1, ये आ गया 0, ये 2c और ये -1, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसको हम लोग फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड कर देंगे, तो लिखेंगे एक्सपेंडिंग अलॉन्ग C1, तो फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो कितना बन जाएगा ये, तो ये आ गया -1 मल्टीप्लाइड विद दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है -a माइनस बी प्लस सी, माइनस इसको यहाँ पे लिखते हैं ऐसे, माइनस कितना आ जाएगा ये 2c, ठीक है, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करो -1 पूरे से, ठीक है ना, ये हो गई बात। तो अब यहाँ पर अगले स्टेप में a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये बन गया -1,
और ये कितना हो जाएगा माइनस ए माइनस बी माइनस सी, है ना, माइनस ए माइनस बी माइनस सी। आ गया हमारा आंसर, -1 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो a प्लस बी प्लस सी। तो फाइनली जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ रही है वो a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, यही हमें प्रूव करना था, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें डिटर्मिनेंट के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, इसको भी नोट कर लो अच्छे से। एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपको एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है और हमें प्रूव करना है कि ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू 6x² मल्टीप्लाइड बाई 1 - x² के बराबर है। अब अगर इस डिटर्मिनेंट में देखेंगे तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि इसके सेकंड कॉलम में x कॉमन आ रहा है ना, सेकंड कॉलम में देखिए x कॉमन आ रहा है। अगर हम इसके थर्ड कॉलम में देखें तो थर्ड कॉलम में x + 1 कॉमन आ रहा है ना, तीनों एलिमेंट में हमें x + 1 कॉमन मिल जा रहा है। तो चलिए पहले इसको कॉमन निकाल लेते हैं। तो एग्जाम में आप इस तरीके से लिख देंगे, है ना, टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर x, x + 1 फ्रॉम C2 एंड C3। तो सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम में से हमने इतना कॉमन लिया, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2x, ये हो गया 3x टाइम्स 1 - x, ये हो गया 1, ये हो गया x - 1 और ये हो गया x - 1 x - 2। फिर उसको थर्ड कॉलम में आएंगे तो 1, ये x और ये हो गया x टाइम्स x - 1, ठीक है। ये डिटर्मिनेंट इस तरह से बन गया और हमने कॉमन लिया है x मल्टीप्लाइड बाई x + 1, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई। अब हम अगेन अगर ध्यान से देखेंगे तो इस डिटर्मिनेंट के थर्ड वाले रो में हम चाहें तो 1 - x को कॉमन ले सकते हैं, 1 - x को। तो 1 - x को अगर हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस टाइम्स x - 2, यहाँ पे आ जाएगा माइनस टाइम्स x। चलिए कॉमन ले लेते हैं। तो हमने यहाँ पर 1 - x को बाहर निकाल लिया, तो 1 - x और 1 + x कितना बन गया 1 - x²। और डिटर्मिनेंट अब क्या बन जाएगा 1, 2x और ये हो गया 3x, ये है 1 x - 1 और ये हो गया माइनस टाइम्स x - 2। अगेन ये वाले कॉलम के एलिमेंट्स क्या बन जाएंगे माइनस टाइम्स x, ठीक है। तो हमारा डिटर्मिनेंट इस तरीके से बन गया। अब देखिए इस डिटर्मिनेंट के फर्स्ट रो के तीनों एलिमेंट क्या बन गए 1 1 1, तो हम क्या करें किन्हीं दो को 0 कर लेते हैं बहुत आसानी से। तो इसको करने के लिए कुछ भी नहीं करना है, अप्लाइंग C2 goes to C2 - C1 एंड C3 goes to C3 - C1, ठीक है ना। सेकंड कॉलम में से फर्स्ट कॉलम को माइनस कर देते हैं और थर्ड कॉलम में से फर्स्ट कॉलम को माइनस कर देते हैं। तो जब हम इसको अप्लाई करेंगे तो उसके बाद हमारे पास क्या डिटर्मिनेंट बन जाएगा, फर्स्ट कॉलम को एज इट इज आप उतार देंगे, C2 - C1 ये हो गया 0, इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना बन जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा -x - 1, ठीक है ना, -x - 1। इसमें से हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास -4x + 2, ठीक है, -4x + 2। और उसी तरीके से इसमें से इसको घटाते हैं तो ये बन गया 0, ये हो गया -x और ये हमारे पास आ जाएगा -4x, ठीक। अब क्या करें, इस डिटर्मिनेंट को फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड कर देते हैं। तो हमने इस डिटर्मिनेंट को फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड किया, एक्सपेंडिंग अलोंग R1। तो एक्सपेंडिंग अलोंग R1 करेंगे तो ये हो गया x टाइम्स 1 - x²। तो दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस माइनस दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस को हमने कॉमन लेकर यहाँ पे लिख दिया x + 1 मल्टीप्लाइड बाई 4x, ठीक है। माइनस दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस अगर करें तो -x तो बन गया यहाँ +x और ये लिखा हुआ है 2 - 4x। अब चलिए इस डिटर्मिनेंट को हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इस डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा 4x² + 4x और यहाँ पर आ जाएगा 2x - 4x²।
तो 4x स्क्वायर से माइनस 4x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये 4x प्लस 2x बन जाएगा 6x। तो 6x इंटू एक्स 6x स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यही हमारे डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ रही है, यही हमें प्रूव करना था। देखिए यही हमें प्रूव करना था, तो इस तरीके से हमने सॉल्व कर लिया। काफ़ी आसान क्वेश्चन था क्योंकि इसमें हमें साफ साफ दिखाई दे रहा था कि किस कॉलम में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है। यहाँ से x कॉमन आ रहा था, यहाँ से x+1 कॉमन आ रहा था, उसके बाद हम देख रहे थे कि थर्ड रो में से x-1 कॉमन आ रहा था। उसके बाद हमारे डिटर्मिनेंट के फर्स्ट रो के तीनों एलिमेंट 1 बन गए। तो जब भी डिटर्मिनेंट में ऐसा हो कि किसी भी डिटर्मिनेंट में कोई रो या कॉलम के सारे एलिमेंट अगर 1 बन जाएं तो किन्हीं दो को 0 बना लो और फिर उस रो या कॉलम के अलोंग डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर दो। इसको लिख लो अच्छे से। एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपको डिटर्मिनेंट को इस एक्सप्रेशन के बराबर प्रूफ करना है। इस एक्सप्रेशन में देख रहे हैं हम दो फैक्टर्स हैं, एक तो a प्लस बी प्लस सी है और बाकी ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो सबसे पहले हमें इस डिटर्मिनेंट में ऐसा सोचना चाहिए कि हम क्या ऐसा ऑपरेशन लगा दें कि हमारे पास ये चीज़ जो है कुछ कॉमन आके बाहर आ जाए। तो चलिए तीनों कॉलम को जोड़ के देखते हैं। तो अगर हम तीनों कॉलम को जोड़ दें तो आ जाएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c। यहाँ से भी 2a प्लस 2b प्लस 2c, यहाँ से भी 2a प्लस 2b प्लस 2c। तो चलिए पहला ऑपरेशन यही लगाते हैं, लिखेंगे अप्लाइंग c1 गोज टू c1 प्लस c2 प्लस c3। ठीक है ना, इस तरीके से हमने लगाया तो कितना आ जाएगा 2 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी, 2 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी, 2 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी। इस तरीके से आ गया। फिर ये हो गया c प्लस ए, ये हो गया a प्लस बी, ये हो गया b प्लस सी, ये हो गया a प्लस बी, ये हो गया b प्लस सी, ये हो गया c प्लस ए। ठीक है, अब क्या करेंगे, फर्स्ट वाले कॉलम में 2 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी को बाहर ले लेंगे तो 1 1 1, c प्लस ए प्लस बी, बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, सी प्लस ए। ये हो गई बात। तो हमने इसको कॉमन लिया। अब फर्स्ट वाले कॉलम के तीनों एलिमेंट 1 बन गए। अब क्या करना चाहिए, किन्हीं दो एलिमेंट को 0 बना लेते हैं। तो सेकेंड और थर्ड एलिमेंट को हम 0 बना लेंगे। तो अप्लाई कर देंगे यहाँ पर, अप्लाइंग R2 goes to R2 minus R1 and R3 goes to R3 minus R1। ठीक है, तो कितना आ जाएगा यहाँ से, इसको तो एज इट इज नोट कर लेंगे 1 c प्लस ए प्लस बी। इसमें से इसको माइनस कर लेंगे तो आ जाएगा 0। इसमें से इसको माइनस कर लेंगे तो आ जाएगा b माइनस सी। इसमें से इसको माइनस कर लेंगे तो c माइनस ए। ठीक है, इसी तरीके से इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो 0 आ गया। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो b माइनस ए आ जाएगा। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a कट जाएगा, c माइनस बी। ठीक है ना, c माइनस बी। तो इस तरीके से आ गया। अब हमें क्या करना चाहिए, अच्छा जो हमने कॉमन लिया था वो उसको लिख देते हैं यहाँ पर, 2 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी। अब हम इस डिटर्मिनेंट को फर्स्ट कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर लेते हैं। तो लिखेंगे एक्सपेंडिंग अलोंग c1। तो c1 के अलोंग इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये लिखा हुआ है 2 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी। और अगर हम यहाँ पे आए तो दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस माइनस दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस, तो b माइनस सी मल्टीप्लाइड बाई c माइनस बी माइनस c माइनस ए मल्टीप्लाइड बाई b माइनस ए। ये हो गई बात। अब यहाँ से अगले स्टेप में 2 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी, ये कितना हो जाएगा बी सी माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी सी। ठीक है, उसी तरीके से माइनस बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी माइनस ए स्क्वायर।
ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस बी सी से प्लस बी सी कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमारे पास फाइनली क्या आ रहा है, 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी, और दूसरे ब्रैकेट में हमारे पास आ रहा है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है ना, यही हमें प्रूव करना था। देखने में आपको काफ़ी बड़ा क्वेश्चन लग रहा होगा, लेकिन देखो कितना इजीली सॉल्व हो गया। बस यही सोचना था कि ऐसा क्या ऑपरेशन हम लगा दें कि इसमें से ये चीज़ कॉमन फैक्टर करके आ जाए। तो हमने तीनों कॉलम को जोड़ के देखा तो ये चीज़ आ रही थी, यहाँ से हमने कॉमन ले लिया। अब कॉलम नंबर 1 के सारे एलिमेंट 1 बन गए, किन्हीं 2 एलिमेंट को 0 बना दिया, उसके बाद उसी कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड कर दिया और इस तरीके से आ गया। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए।